बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो ISP से रिलेटेड है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज की वीडियो में हमने 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 200 MB का डाटा जो है ट्रैवल करवाना है। 200 MBPS का डाटा जो है ट्रैवल करवाने के लिए हम कौन सी डिवाइस जो है यूज़ करने जा रहे हैं, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, शॉर्ट वीडियो। उसके अंदर हमने EP साइट पर डिवाइस जो लगा दी हैं। उसमें हमने रॉकेट AC लाइट और साथ 30 dBi एयर फाइबर डिश जो है वो यूज़ की है। तो अभी जो B साइड है, स्टेशन साइड, वहाँ पर भी हमने वही सामान जो है लगाना है, वो मेरे पास मौजूद है जी। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी फिटिंग करेंगे, किस तरह इसकी फिटिंग करते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेकर आएंगे कि 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमने कितना डाटा जो है वो ट्रैवल करवाया है, और मज़ीद सेटिंग के ऊपर भी आपसे शेयर करेंगे कि इसकी सेटिंग जो है वो कैसे करते हैं। अभी फ्रेंड्स हम जल्दी से जो है वो सामान बाहर निकालते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इस बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हम इसमें से जो है वो जो 30 dBi डिश है वो निकालते हैं। तो ये भी इस पॉलिथीन पेपर के अंदर मौजूद है जी। ये है जी हमारी 30 dBi डिश। इसको अभी हम साइड पे रख देते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम इस सामान को जो है ओपन कर लें। तो सबसे पहले तो हम इसको खोलते हैं जी, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जी। तो ये है जी इस 30 dBi डिश के सेंटर के अंदर जो इसका इनर फीड है वो है। तो मज़ीद इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो ये है जी रॉकेट AC लाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी रॉकेट AC लाइट। और ये है जी इसकी बैक साइड, नीचे वाला हिस्सा, एक लैन पोर्ट दी गई है। अभी फ्रेंड हम इस डिश की जो है वो फिटिंग करते हैं। फिटिंग कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं जी। तो हमने जो इसकी 30 dBi डिश जो है वो हमने इसको उल्टा करके यहाँ पर रख दी है। उसके बाद इसका ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लेवल मीटर है, अभी हमने इसको नीचे रखा है। ये चीज़ आपने देखनी है, और यहाँ पर इस डिश के बैक साइड पे ये चीज़ देखनी है। तो अभी इसको इस तरह से यूँ करके जो इसके ऊपर रखेंगे और इसको हल्का सा जो घुमाएंगे तो ये इसके अंदर जो एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए। अभी दूसरा जो काम है वो है जी इसका इनर फीड जो आपने इसके अंदर लगाना है। ये है जी इसका इनर फीड। इसके बैक साइड पे ये बड़ा सा स्क्रू जो है वो इसको आपने खोल लेना है। अभी हम ये वाला जो इनर फीड है वो हम इसके अंदर जो एडजस्ट करेंगे। वो कैसे करना है, आपने इसको नीचे से जो है वो इसके अंदर जो है वो फिक्स करना है। तो इसकी जो वायर्स है वो आपने इस तरफ रखनी है, क्योंकि हमने इस साइड पे जो है वो रॉकेट AC लाइट जो है वो फिक्स करना है। तो अभी इसके साथ ये वाला जो स्क्रू है इसको हम इसके ऊपर जो है वो टाइट कर देते हैं। अभी फ्रेंड्स हमने इस डिश की बैक साइड की जो बाकी की फिटिंग है वो कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये दो चीज़ें लेनी है। ये आपके सामने ये कुछ इस तरह मैंने रखी हुई हैं। तो इसकी ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली, इसको आपने कुछ इस तरह से जो है वो इसके ऊपर टाइट करना है। एक साइड यहाँ पर टाइट हो जाएगी, एक साइड यहाँ पर टाइट हो जाएगी। इसके साथ ये 4 छोटे से पेच जो है वो दिए गए हैं। इसको अपने पेचकस की मदद से जो है इसके अंदर टाइट करना है। तो मैं अभी इसके अंदर जो है इसको टाइट करता हूँ। और ये हमारे पास एक स्लाइड मौजूद है, इसको आपने यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी आप ये चीज़ देख के जो है वो इसको फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसको यहाँ पर लगाना है। तो लगाने का जो तरीकाकार है, इसको ये हमारे पास 4 स्क्रू जो दिए गए हैं। सबसे पहले आपने इसके अंदर ये स्प्रिंग को डालना है। उसके बाद फिर ये इसके साथ एक वॉशल दी गई है। ये वाली स्लाइड लगाने के बाद हम इसके बैक साइड पे रॉकेट AC लाइट जो है वो फिक्स करेंगे। बाकी की फिटिंग आप बाद में करेंगे, क्योंकि रॉकेट AC लाइट आपको आसानी से जो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप बैक की फिटिंग जो पहले कर देंगे तो ये आसानी से एडजस्ट नहीं होगा। इसके बैक साइड पे स्लाइड दी गई हैं।
ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एडजस्ट होगा। इसको आपने हल्का सा प्रेस करना है नीचे की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ इसको ड्रॉ करना है। तो ये लें, ये इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी हम इसके ऊपर जो इसके एंटीनास जो वो टाइट कर देते हैं। इसके बाद ये जो इसके ऊपर कैप है, इसको आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से कर देना ताकि पानी वगैरह इसके अंदर ना जाए। इसके अलावा इसके साथ डबल साइडेड टेप आती है, ये आपने इसके ऊपर जो अच्छी तरह से कर देनी है ताकि मज़ीद इसकी सेफ्टी बनी रहे, मतलब पानी वगैरह इसके अंदर ना जाए। तो ये नहीं, ये इतना सा काम हो चुका है। अब इसके बाद इसके ऊपर ये इसका जो कैप है ये वाला, ये आपने लगाना है। ये लगाने का तरीकाकार ये है कि ये जस्ट आपने इसके ऊपर रखना है और इसको दबा देना है। इसका कैप लगाने के बाद ये वाला पार्ट जो हम इसके ऊपर जो वो रखेंगे, तो इसको रखने के से पहले आपने इसके साथ ये वाले जो 4 स्क्रू हैं ये पहले से इसमें से गुजार लेना है। ये चारों हमने इसमें से गुजार लिए हैं। अब आपने इसको इसके ऊपर जो कुछ इस तरह से जो एडजस्ट करना है। उसके बाद बाकी के ये जो स्क्रू हैं ये आपने इसके साइड पे टाइट करने हैं। इसको इसके ऊपर एडजस्ट करने के बाद ये जो 2 पार्ट हैं इसको आपने इसके बैक साइड पे लगाना है कुछ इस तरह से। तो ये नहीं, हमारी डिश जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसकी फिटिंग जो कंप्लीट हो चुकी है। इसके ये देखें यहाँ पर कि जो भी इसको टावर पर लगाएगा इसके बैक इसमें से जो वो पाइप यहाँ पर इस तरह से कुछ इस तरह से जो वो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इधर से नट जो टाइट हो जाएंगे तो ये टावर पर एडजस्ट हो जाएगी। तो ये थी इस डिश की फिटिंग जो आपके साथ शेयर कर दी है। रॉकेट एसी लाइट वो भी हमने इसके अंदर एडजस्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स अभी हम फाइनली इस दोनों डिवाइसेस की प्राइस बताते चलें। जो एयर फाइबर डिश है 30 dBi ये 33,000 रुपये की पड़ी है और जो रॉकेट एसी लाइट है ये 32,500 का पड़ा था। तो ये एक साइड का जो है वो बना है और जो सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी इतनी ही कॉस्ट आई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।